मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 9वीं में हमारा जो विषय है वो अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। सबसे पहले हम अर्थ के आधार पर वाक्य भेद करने से पहले हम वाक्य क्या होता है, वाक्य की परिभाषा क्या है वो हम जानेंगे। सार्थक शब्दों का वह व्यवस्थित समूह जिसमें भावों विचारों को प्रकट करने की क्षमता हो उसे वाक्य कहते हैं। वाक्य के भेद, वाक्य के दो भेद हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद और दूसरा क्या है, रचना के आधार पर वाक्य भेद। हमारा जो आज का विषय है वो क्या है, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। सबसे पहले हम अर्थ के आधार पर वाक्य भेद क्या होता है, कैसे होता है वो पढ़ेंगे। वाक्य से किस प्रकार के अर्थ का बोध हो रहा है उसके आधार पर जब वाक्यों को वर्गीकृत किया जाता है तो उसे अर्थ के आधार पर वाक्य भेद कहते हैं। इसके अंतर्गत वाक्यों को 8 भागों में बांटा जाता है। वाक्य के 8 भेद होते हैं। अब सबसे पहले हम उनके भेदों के नाम पढ़ेंगे। पहला क्या है, विधानवाचक वाक्य। दूसरा क्या है, निषेधवाचक वाक्य। तीसरा है प्रश्नवाचक वाक्य। आगे हमारा चौथा है आज्ञावाचक वाक्य और आगे हमारा है पांचवा इच्छावाचक वाक्य। आगे हमारा है 6 विस्मयादिवाचक वाक्य। आगे हमारा है 7वां संदेहवाचक वाक्य और सबसे आखिरी है हमारा 8वां संकेतवाचक वाक्य। हम अब वाक्य के 8 भेद पढ़ चुके हैं कि 8 भेद कौन कौन से होते हैं। अब हम सबसे पहले विधानवाचक वाक्य क्या होता है, उसकी क्या पहचान होती है, अब हम वो करेंगे। विधानवाचक वाक्य, जिस वाक्य से कार्य होने की निश्चित सूचना मिलती है उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। यहाँ पे कहने का अर्थ क्या है कि कोई भी वाक्य है, अगर उस वाक्य से हमें किसी कार्य के होने की, मीन्स वो हर रोज होता है, उसकी होने की सूचना में मिलती है तो उससे हम क्या कहते हैं, विधानवाचक वाक्य कहते हैं। इस प्रकार से वाक्य में कही गई बात को ज्यों का ज्यों स्वीकार कर लिया जाता है, चाहे वह सत्य हो या असत्य हो। अब यहाँ पे कहने का अर्थ क्या है कि जो वाक्य में कहा गया है उस बात को वो वैसे का वैसा ही मान लिया जाता है, चाहे वो बात सत्य है, चाहे वो सही है या असत्य। मीन्स कहने का मतलब क्या है कि वो झूठ है। इसे सकारात्मक वाक्य के नाम से भी जाना जाता है। विधानवाचक वाक्य को हम सकारात्मक वाक्य के नाम से भी जानते हैं। जैसे हम इसके उदाहरण करेंगे कि जिससे हमें पता चले कि ये विधानवाचक वाक्य की पहचान होती है। राम प्रतिदिन विद्यालय जाता है, कि जो राम है वो हर रोज कहाँ पर जाता है, विद्यालय में जाता है। मजदूर ने परिश्रम पूर्वक काम किया, कि जो मजदूर थे उन्होंने मेहनत से जो काम था उनका वो किया। आगे हमारा उदाहरण है 4 दिन से लगातार वर्षा हो रही है, कि जो बारिश है, जो वर्षा है वो कितने दिनों से हो रही है, 4 दिन से। 4 दिन से लगातार वर्षा हो रही है। आगे हमारा है बहुत से अधिकारी ईमानदार होते हैं, कि जो अधिकारी होते हैं उनमें क्या है, सभी ये नहीं है कि वो ईमानदार नहीं है। उन अधिकारियों में बहुत से ऐसे होते हैं, मीन्स बहुत से अधिकारी ऐसे हैं जो ईमानदार हैं, जो ईमानदारी से अपना काम करते हैं। दूसरा हमारा जो भेद है वो क्या है, निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य विधानवाचक वाक्य से बिल्कुल ही विपरीत है। निषेधवाचक वाक्य में क्या होता है, जिस वाक्य से काम न करने या न होने का भाव प्रकट होता है उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। विधानवाचक वाक्य में क्या होता है कि किसी काम के करने की निश्चित सूचना मिलती थी, लेकिन अब निषेधवाचक वाक्य में क्या है कि कोई भी कार्य है उसको नहीं करने का पता चलता है, उसे हम निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। वाक्यों में नहीं, मत, न लगा रहता है, कि जो निषेधवाचक वाक्य है उनमें हमें ज्यादातर क्या मिलता है, नहीं शब्द मिलेगा, मत शब्द मिलेगा और न शब्द लगा हुआ मिलेगा, जिससे हमें पता चलता है कि जो हमें बताया जा रहा है वो नहीं हो रहा।
इन वाक्यों को निषेधात्मक या नकारात्मक वाक्य के नाम से भी जाना जाता है। कि जो हमारे निषेधवाचक वाक्य उसको हम निषेधात्मक के नाम से भी जान सकते हैं और उसको हम नकारात्मक वाक्य के नाम से भी जान सकते हैं। अब आगे हम इसके उदाहरण करेंगे। राम प्रतिदिन विद्यालय नहीं जाता। अब यहाँ पे नहीं शब्द आया है। नहीं शब्द आने से हमें क्या पता चलता है कि जो राम है वो प्रतिदिन मीन्स हर रोज विद्यालय नहीं जाता। आगे हमारा उदाहरण है मजदूर ने परिश्रम पूर्वक काम नहीं किया। कि जो मजदूर था उसने जो काम किया है वो मेहनत से नहीं किया। आगे हमारा है 4 दिन से वर्षा नहीं हो रही। अब हमने विधानवाचक वाक्य में क्या पढ़ा था कि 4 दिन से वर्षा हो रही है। वहां पे हमें पता चल रहा था कि जो बारिश है वो लगातार 4 दिन से चल रही है, 4 दिन से हो रही है। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या है कि 4 दिन से वर्षा नहीं हो रही। कहने का अर्थ है कि पिछले 4 दिनों से वर्षा नहीं हुई है। आगे है बहुत से अधिकारी ईमानदार नहीं होते। यहाँ पे अब क्या है नहीं शब्द आया है। हमने पहले पढ़ा था विधानवाचक में कि बहुत से अधिकारी ईमानदार होते हैं। वहां पे हमें पता चला था कि सारे अधिकारी क्या है ईमानदार होते हैं नहीं होते। ये चीज नहीं थी कि जो अधिकारी हैं वो बहुत से अधिकारियों में ईमानदार भी होते हैं। लेकिन यहाँ पे उसका बिल्कुल विपरीत है कि बहुत से अधिकारी ईमानदार नहीं होते। आगे है तुम उधर मत बैठो। अब यहाँ पे हमारा मत शब्द आया है। मत शब्द से क्या वही उसका अर्थ है नहीं कि तुम उधर मत बैठो।